इंजीनियरिंग मेडिकल के क्षेत्र में छात्रों को तैयारी करवाने वाली शैक्षणिक संस्थान गोल ने इस वर्ष मेडिकल में सफल हुए 50 अभ्यर्थियों को सम्मानित किया। सम्मानित हुए सभी छात्र छात्राएं गोल संस्था में नामांकन लेकर तैयारी कर रहे थे। एक दिवसीय सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में SNMMCH के प्राचार्य डॉक्टर ज्योति रंजन मौजूद रहे। सम्मान समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में IIT ISM के डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज कुमार ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर गोल संस्था के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह सहित संस्था से जुड़े कई पदाधिकारी मौजूद रहे। गोल धनबाद के निर्देशक संजय आनंद ने बताया है कि विगत 23 सालों से संस्थान के छात्र छात्राएं कोयलांचल के साथ पूरे राज्य में अपनी सफलता का लोहा मनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा है कि गोल के छात्र छात्राएं देश के लगभग हर एक मेडिकल कॉलेज में नामांकित हैं। रिजल्ट तो गोल धनबाद में लगभग 23 वर्षों से है एंड 23 ईयर्स गोल की पूरे 26 साल में 17,000 प्लस बच्चे यहाँ से डॉक्टर बने एंड पूरे इंडिया में नहीं विदेशों में भी अपने सर्विसेज वो दे रहे हैं। लेकिन अगर धनबाद की बात करें तो यहाँ कम बच्चों में बहुत अच्छा मार्क्स रिजल्ट होता है। परसेंटेज रिजल्ट यहाँ बहुत हाई है। तो रिजल्ट पिछली बार से ये बढ़ रही है, घट नहीं रही है। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में SNMMCH प्रिंसिपल डॉक्टर ज्योति रंजन प्रसाद सर, ब्लेसिंग गेस्ट के रूप में ISM IIT के डिप्टी डायरेक्टर धीरज कुमार सर, गोल इंस्टीट्यूट के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विपिन सर, असिस्टेंट डायरेक्टर रंजय सर के साथ ही तमाम गोल की पूरी टीम। गोल हमेशा प्रतिभा को आगे निकालने का काम करता है। आगे भी आप किस तरह से काम कीजिएगा? हम लोगों का ये मकसद है कि कोचिंग संस्थान के प्रति जो लोगों की भावनाएं हैं और जो सोच है वो परसेप्शन चेंज होना चाहिए। और गोल संस्थान जरा सा हट के काम करती है। हमारे यहाँ कोई भी वैसी प्रतिभा, कोई भी वैसी टैलेंट, आपने देखा कि रोबिन चंद्रा जो आकांक्षा 40 झारखंड सरकार द्वारा सिलेक्ट होकर आए थे, लेकिन उनकी रिजल्ट वहाँ पे नहीं हुई, तो फिर गोल में वो आए और हमने उनको 2 साल मुफ्त शिक्षा दिया। आपने देखा कि हेमा मेहता का, जिन्होंने देखा हजारीबाग से आई एंड 720 में 702 मार्क्स उन्होंने लाया। ऐसे बहुत सारे बच्चे को हम लोग लगातार सपोर्ट करते हैं। आपने देखा अक्षा नूर नाम की बच्ची जो इमोशनल हो गई थी और वो कलकत्ता से चल करके यहाँ आई थी। स्वाभाविक है कि ऐसे बच्चे को हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया होगा। तो ये हम लोगों का मानना है कि शिक्षा अधिकार है सबका। अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको शिक्षित किया जाना चाहिए, नहीं तो अगर वो आउट ऑफ ट्रैक होता है तो राष्ट्र और समाज को सबसे ज़्यादा नुकसान भी उन्हीं से होता है। आज गोल इंस्टीट्यूट धनबाद में लगभग 50 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत ही शानदार स्कोर लिया है और जो उथल पुथल आई है, कटऑफ बढ़ने की संभावना है, बावजूद इसके लगभग 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना है। और वैसे सारे बच्चे को मनोबल बढ़ाने के लिए और उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए और उनके मेहनत को सम्मान देने का प्रयास है। क्योंकि 8 जुलाई को फैसला सुप्रीम कोर्ट का आने वाला है, पता नहीं, बावजूद इसके बहुत सारे बच्चे यहाँ पहुँच नहीं पाए, ये सोच करके कि पता नहीं सर इस बार कॉलेज मिलेगा भी या नहीं, या क्या स्थिति बनेगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि उनके मेहनत, और हम ये सोचते हैं कि उनके मेहनत को सम्मान मिलना चाहिए था, इसलिए उनको हमने सम्मान दिया है। तो आपने सुप्रीम कोर्ट की बातें, मैंने तो अभी अपने स्पीच में ही बोला वो चीज़ें, तो सच है कि डॉक्टर को सेकंड टू गॉड कहा जाता है। अब ये डॉक्टर 2 साल 3 साल मेहनत करते हैं, देन UG निकालते हैं, UG के बाद PG MS MD DM पता नहीं कितनी डिग्रियाँ, और इनके करियर में, इनके लाइफ में केवल 3 ही चीज़ें होती है, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। 8 साल 10 साल जब ये तपस्या करते हैं, देन सेकंड टू गॉड कहलाने के हकदार बनते हैं। और इनका जब गलत तरीके से अगर बच्चे अगर इसमें इन करें तो स्वाभाविक है कि फिर हमारे समाज को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है।